हमारे खास मेहमान हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी। जमा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रिपीट मंत्रालय हुआ है तो ऐसे में दे बढ़ दे तू ले क्या दूसरा ले क्या हम देख सकते हैं कि मंत्री जी जन सेवा में व्यस्त हैं और आवश्यक भी है कि जनता को प्राथमिकता दी जाए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपको दूसरी बार फिर से वही विभाग मिला है, तो इस बार की क्या जिम्मेदारियां होंगी? देखिए, सबसे पहले जिस जहाँ से चुनाव जीत के आता हूँ, चैनपुर विधानसभा, तमाम मतदाता मालिक, तमाम मेरे भाई बहन, सबका दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने संघर्ष करके और एक लंबा, अभी समझ रहे हैं चैनपुर की हालत क्या थी। बिल्कुल एनडीए का तमाम साथी लोग लड़ गए थे, उसके बावजूद वहाँ की जनता ने जिस तरह से उम्मीद रखी मेरे ऊपर दूसरी बार, तो वहाँ के जितना भी मैं उनका स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ, कम है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कुछ क्षेत्र के ही लोग आए हुए हैं जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा तो दिल के गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ। चैनपुर विधानसभा के तमाम साथियों का, तमाम जाति, पार्टी, वर्ग, धर्म, तमाम लोगों ने मदद किया है, उन सब का मैं दिल के गहराई स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे जो आप बताए हैं, आप भी जानते हैं कि जिस नेता के नेतृत्व हम काम करते हैं, वो नेता जनाब नीतीश कुमार जी मेरे वो आदर्श हैं। हम लोग तो छात्र राजनीति का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत नेताओं के बीच में काम करने का मौका मिला, लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं देखा जो नेता जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठकर जातिवाद न करना, परिवारवाद न करना, और हर कार्य के लिए जो भी जिस समाज से आते हों, पार्टी से आते हों, जाति से आते हों, हर कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहें और अधिकारियों को निर्देशित करते रहें कि उनका काम होना चाहिए। आज जो बिहार दिखाई दे रहा है, जो बिहार के अंदर हर क्षेत्र में जो विकास की लंबी लकीर और तमाम प्रदेश को दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमारे एनडीए सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का देन है, जो हम सबको सम्मान मिला, और उनका देन है कि दूसरी बार चुनाव जीत कर आपके बीच में आया, उनका काम बोला, उनका तमाम लोगों को लेकर चलने की जो बात तौर तरीका है काम करने का, ये सब वहाँ पे जो चैनपुर विधानसभा में, कैमूर जिला में जो विकास हुआ है, लोगों ने विश्वास किया नेता पर, और नेता के नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, मेरे को विश्वास किया। लोगों ने प्रचंड बहुमत तो बिहार में दिया ही दिया, और हमारे चैनपुर के साथी भी हमें चुनाव जिताकर अच्छे बहुमत से भेजने का काम किया है। जो आप देख रहे हैं, मैं नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो एक समर्पित कार्यकर्ता का गुण है कि आप नेता को सराहना दे रहे हैं, लेकिन राजनीति की एक तय मान्यता थी कि अल्पसंख्यक समुदाय किसी खास दल के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन आपने उस मान्यता को ध्वस्त किया है और एनडीए के साथ अल्पसंख्यक समुदाय मजबूती से जुड़ा है। ये चुनाव परिणाम में सुनिश्चित हुआ है। तो बतौर अल्पसंख्यक मंत्री आपने कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताना चाहता हूँ, ध्वस्त मैं नहीं किया, मेरा नेता ने कार्य जो किया था, नेता के नाम पर, नेता के काम करने का तौर तरीका दिखाकर हम सब ने ध्वस्त किया है। निश्चित तौर पर माइनॉरिटी समाज के लोग अब समझ चुके हैं जहाँ वो थे, जहाँ वो विश्वास करते थे, वहाँ क्या मिला ये सब जानता है, मैं उधर नहीं जाना चाहता जी। और वो लोग ठगते रहे, वो लोग लुभावने बातें करते रहे, विकास के नाम पर 0/0 था। 2005 के बाद जो भी हमारे समाज को जो सम्मान मिला हो, उनका विकास हुआ हो, उन माइनॉरिटी के समाज के लोगों को जो काम हुआ है, वो सिर्फ एनडीए सरकार नीतीश कुमार ने किया है। अब सारे समाज, हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं, यही वजह है 32-35% के 40% वोट हर जगह मिला है। मेरे यहाँ 95% मिला। तो यहाँ तक जहाँ बीजेपी ने लड़ा है, वहाँ भी नेता के नेतृत्व पे, नेता के नाम पर वोट मिला। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी समाज समझ चुकी है। मैं बताना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से माइनॉरिटी समाज के लोगों को, आप जागिए, आपका हितैषी कौन है, आपका रहबर कौन है, उसको आप मंथन करिए, चिंतन करिए। नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी के अंदर एक कोई दाग लगा देगा, मैं उसकी राजनीति छोड़ दूंगा। वही नेता देश के अंदर हैं जो नेता ने सबको सबकी बात की है, हर जाति पार्टी की बात की है। नेता ने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस पार्टी का है तो ये काम होना चाहिए। तमाम जो बिहार के अंदर जाति, पार्टी, वर्ग, धर्म से आते हैं, वोट देते हैं, नहीं देते तो कोई लेना देना है, सिर्फ उनको चाहिए बिहार का विकास। एक ज़रूरी पहलू होता है कि माइनॉरिटीज़ के आजीविका का बेहतर प्रबंध हो, उनके रोजगार का बेहतर उपबंध किया जा सके, तो उस दिशा में क्या संभावनाएं हैं? मैं बताना चाहता हूं, देश का रिकॉर्ड है जो नेता के नेतृत्व में, नेता के निर्देशन पे आवासीय विद्यालय बन रहा है, जो लगभग 65 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो तेलंगाना के बाद देश में कहीं नहीं है। पूरे बिहार में लगभग 22-23 जगह
स्वीकृत हो चुका है, मैं बनवा रहा हूँ नेता के निर्देशन पे। ये बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाती थी, एक नवोदय विद्यालय टाइप होता है, निःशुल्क पढ़ाई होगी, एक पैसे नहीं लगेंगे, न रहने में, न खाने में, कपड़े लत्ता सब सरकार देगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा उनके ज़माने में मदरसा की हालत क्या थी, आज मदरसा देख लीजिए। वहाँ के टीचर का वेतन था 1500, आज 70,000, 65, 70, 80 हज़ार वेतन मैं देता हूँ, मैं नेता देते हैं। मैं यहीं पे आपके बगल में हज भवन में कोचिंग कराता हूँ, बच्चों को पढ़वाने काम करता हूँ, बीपीएससी पास करते हैं, सिपाही दरोगा में जाते हैं। ये सब चीज़ें नेता के नेतृत्व में हो रहा है। यही यहाँ नहीं, रोजगार के लिए मैं देता हूँ। पहले मैं देता था 5 लाख, आज मैं 10 लाख देता हूँ। आप रोजगार करिए। मेरे समाज के लोग, क्योंकि हम जानते हैं गरीब मेरा समाज है, थोड़ा हो गया था, कमज़ोर समाज मेरा हो गया था, उसके लिए हम लोगों ने 5 लाख था। जब मैं 20 में आया, मैं नेता से बात किया, 20 के बाद ये 10 लाख हुआ है। हम उनको काम करने के लिए देते हैं, 1% मात्र लेते हैं, सारा उनको माफ़ है। सिर्फ कोई भी योजना में डाल के पैसा ऋण में देता हूँ कि भाई आप रोजगार करिए, रोजगार से हमारे समाज के लोग मजबूत होंगे। इसके लिए नेता ने निर्देशित किया हुआ है। रोजगार मिले, इसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है, और ऐसे में जरूरी है वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े। मदरसाओं को मॉडर्नाइज करने की बात होती है, मैं कर रहा हूँ। कई जगह मैंने किया है, 12-13 जगह मैंने किया। आप देखे होंगे, आधुनिक जितनी सिस्टमें हमें लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अभी चले जाइए, आप बगल में हज भवन में कोचिंग में कराता हूँ, वहाँ भी आप सिस्टम देख लीजिए। बच्चियों को हर मामला में फ्रेश रखते हैं। पढ़ने की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब एक नंबर, कि बच्चे पे थोड़ा सी मानसिक कोई दबाव ना हो। सफाई भी, सब कुछ। आप जाइए कभी मदरसा, आप चेक करिएगा, नेता के निर्देशन पे सब काम हो रहा है। बिल्कुल। एक है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये उद्देश्य था कि लेन देन, वित्तीय व्यवस्था अल्पसंख्यक समाज की मजबूत हो। उसके लिए बजट की आवश्यकता है, तो सरकार से क्या बजट का प्रावधान आप उम्मीद करते हैं? एकदम उम्मीद तो करेंगे। हमने जो बजट बन रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और जो होगा, नेता कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। नेता ने निर्देशित कर चुके हैं हम लोगों को कि माइनॉरिटी की समाज के लिए जो भी काम करना है, उनके लिए सरकार काम करेगी। आवासीय सुविधा केंद्र सरकार की भी योजना है, राज्य सरकार की भी योजना है, उसमें भी एक बेहतर संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभान्वित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित हो रहा है? हाँ, हो रहा है। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, और उसकी नई भी सरकार बनी है, इस पर हमारी बात हो रही है। नेता निर्देश किए हुए हैं, और निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेता के निर्देश यही नहीं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान का मामला था, 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी नेता ने कराया। जो बाकी रह गया, फिर निर्देशित किए अधिकारियों को, जहाँ जब बाकी रह गया उसकी भी घेराबंदी की जाएगी। तो ये सब नेता ने किया है, कोई दूसरा नहीं किया है। आप जानते हैं कब्रिस्तान का मामला हम लोग आस्था है, लेकिन आप बहुत जगह आप देखे होंगे, बाउंड्री नहीं थी, लोग जाते थे, जानवर जाता था, किस तरह से बेरहमी होता था। लेकिन नेता के निर्देशित हुआ, 9,000 कब्रिस्तान घेराबंदी की गई, आगे भी की जा रही है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण है, कई जगहों पर झुग्गी झोपड़ी टाइप निवास में रहने को मजबूर हैं, उस जगह पर क्या व्यवस्था कर सकते हैं? एकदम से नेता ने कहा है, जो कमज़ोर लोग होंगे पैसे दिए जाएंगे, मकान बनेंगे, मकान में पैसे दिए जा रहे हैं, ज़मीन नहीं है, ज़मीन दिएंगे। नीतीश कुमार बार बार चुनावी मंच पर ये कहते रहते हैं कि अब देखिए कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, पहले बहुत होता था, लेकिन आरोप आपके सहयोगियों पर भी लगता है कि वो इसी बिसात पर राजनीति करते हैं। तो ये समाज की शांति और राजनीति किस तरह से तालमेल बिठा रहे हैं आप? जब तक मेरा नेता हैं, बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में जो गड़बड़ करेगा वो किसी समाज का होगा, किसी तबके वर्ग धर्म को होगा, वो बचेगा नहीं। ये बिहार है, बिहार में शांति, अमन, चैन, सौहार्द, भाईचारा के साथ विकास कल भी हुआ है, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। क्या सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? समाज के और भी तबके हैं, तबके के लोग, सबका विकास हो रहा है। तो एक सिख हैं, जो पारसी लोग, जो भी लोग हैं, उनका हम लोग विकास कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण है, एक पार्टी आई है, उसके नेता कहते हैं कि मुस्लिमों के रहनुमा वो हैं, आप उनके साथ जुड़िए। असदुद्दीन ओवैसी की खुलकर अगर हम बात करें तो क्या ये व्यवस्था खतरनाक स्थिति को रोक कर सकती है? मैं उधर नहीं जाना चाहता। आप लोग ही तो बोल के उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार ने काम किया, मैं नीतीश की बात करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने ही बिहार को सींचा है, हर क्षेत्र में काम किया है, हर समाज का काम किया है। कोई आवे नेता बने वो अलग बात है, ये तो जाति की राजनीति हो चुकी है यूपी बिहार में, नहीं होना चाहिए। जो काम करेगा किसी समाज का हो, उसके साथ रहेंगे, जो सौहार्द भाईचारा रखे और सबका विकास करे। मेरा किताब भी करता है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा किताब है, जो मेरा रूह है, आसमानी किताब में जो रूह है, उसमें आता है भाईचारा, सौहार्द। पहला है भाईचारा,
तो भाईचारा हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई शब्द बोलने से भाईचारा बिगड़ जाए। हमारी किताब कहती है कि अगर मस्जिद को हम मानता है, मस्जिद को अगर मानते हैं, मस्जिद को ख्याल रखते हैं, तो मंदिर को भी ख्याल रखना है। ये मेरा किताब कहता है, मेरा रूह है जो। तो निश्चित तौर पर भाईचारा सौहार्द वाले लोग हैं। और बिहार के अंदर जब नेता नीतीश कुमार जी कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। नेता को मैं मानता हूँ, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करता हूँ और उनके काम में हम सब लोग संतुष्ट हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान जी, जिन्होंने सियासी के साथ साथ, सरकारी के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार क्या कर रही है इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। और खास तौर पर ये उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अल्पसंख्यक समाज के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है और अभूतपूर्व विकास की योजनाओं से वो लाभान्वित हुए हैं। इसका परिणाम है कि इस चुनाव में एनडीए को उनका अभूतपूर्व साथ मिला है और इस तरह के परिणाम आए हैं। फिलहाल माननीय मंत्री जी कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।